इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह इनके साथ में कर दिया और ऋषभ देव जी के यहां पर 100 बेटा जन्म लेकर के आए, सबको बिठा लिया एकदम और कहा ऋषभ देव जी ने, बेटा मानव जीवन किस लिए मिला है जानते हो? एक बोला खाने के लिए, बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए, महलों में रहने के लिए। अरे बेटा, यदि मानव जीवन खाने के लिए मिला है तो सुगर जो नाली में गंदगी खाता है उसको भी उतना ही स्वाद गंदगी में आता है जितना हमको 56 भोग में आता है। हम बच्चे पैदा करते हैं तो क्या सुगरिया के बारे बारे बच्चे पैदा नहीं होते? कुत्ते के बच्चे नहीं होते क्या? इसलिए मानव जीवन खाने को, बच्चे पैदा करने को नहीं मिला है। किस लिए मिला है बेटा? मानव इसलिए बड़ा है क्योंकि वो बहुत बलवान है। तो क्या हाथी से ज्यादा बलवान कोई हो सकता है? नहीं नहीं, मानव जीवन इसलिए बढ़िया है क्योंकि वो चतुर बहुत है। तो लोमड़ी से चतुर चालाक ज्यादा कोई नहीं होता है। भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं, नायम देहो देय भाजांड लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा, जीवन में मानव शरीर ये मिला है तपस्या के लिए, तप करो। तप क्या है? बोले अपने धर्म के लिए कष्ट उठाना ही तप है। मैया बाप की सेवा करो, सास ससुर की आज्ञा में रहो, स्वतंत्र न रहो। स्वतंत्र तो पशु हो जाते हैं, बिना रस्सी के वो स्वतंत्र है। इसलिए मनुष्य बंधन में ही बंधा हुआ अच्छा लगता है। तप करो जीवन में, शरीर को तपाओ, कष्ट उठाओ। बिना कष्ट उठाए श्री राम जी ने कितने कष्ट उठाए, कृष्ण जी ने उठाए कि नहीं, पांडवों ने उठाए कि नहीं? बोलो। बिना तपे कोई बना ही नहीं बढ़िया। भगवान से कहो कष्ट देते रहो जिससे हम संभलते रहें, पर कष्टों से लड़ने के लिए शक्ति भी देते रहो। महाराज 8100 ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर, 9 खंडों के राजा बन गए, एक सम्राट भरत। ऐसा पिताजी का उपदेश बैठ गया चित्त में कि राज्य सत्ता त्याग करके और जंगल में पहुंच गए। पुलह नाम का आश्रम, आप लोग पशुपतिनाथ जाओगे ना तो ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है। वहीं जाकर के पुलह नाम के आश्रम में भरत जी पहुंच गए, गायत्री जप रहे हैं। एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। इतने में एक हिरणी प्यासी जो गर्भवती थी पानी पीने को आई और शेर ने पीछे से दहाड़ लगाई। अब वो हिरणी ने विचार किया कि आगे तैर तो पाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरे घर में शिशु है और पीछे जाती हूं तो मुझे शेर खा जाएगा। आगे बचने के चांस हैं, इसलिए छलांग लगाई और बालक प्रसव हो गया। हिरण का बालक, वो शावक बहने लगा। पल्ली पार जाकर के हिरणी मर गई, प्राण चले गए। और भरत जी खड़े खड़े सूर्य नारायण के लिए अर्घदान कर रहे थे और जो तीसरी अंजलि जल लिया कि वो शावक हिरण का बालक हाथ में आ गया। अरे राम राम, ये तो नवजात शिशु है। और शास्त्र कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार जीवन में करना चाहिए। तुरंत उस बालक को लिया और बालक को लेकर के खूब उसकी देख रेख करने लगे। दूध पिलाना, उसके लिए सुलाना, ठंडी न लग जाए, कोई कहीं पशु इसके लिए पीड़ा न दे, ये सब देखने लगे। देखो, दया करो, दया में मोह खतरनाक है। सब पे दया करो। पर लोग कभी कभी दया के चक्कर में मोह कर बैठते हैं, वही बाधक बन गया। इसलिए दया, अब बालक तुम्हारा पढ़ने के लिए जा रहा है पहली बार, अब वो कहे मां नहीं जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा, और मैया को दया गई कि नहीं मैं बच्चे को नहीं भेजूंगी। बोलो वो अनपढ़ गमार लुटेरा आगे बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए दया करो पर मोह ना करो। भरत जी ने दया तो करी पर मोह कर बैठे उसमें। कभी कभी लोगों का यही होता है
कि जो माताएं अपने बच्चों को कभी नहीं पालती हैं, सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो, उनकी ममता नहीं लगती है बच्चों में, पर नातियों से इतनी ममता हो जाती है कि वो नातियों को नहीं छोड़ पाती। तो ये बंधन बंध गया कि नहीं? जिस अवस्था में तीर्थ यात्रा करना थी, भजन करना था, उस अवस्था में फंस गए। बच्चों में नहीं फंसे, नातियों में फंस गए। अरे नाती तो छोड़ो साहब, कभी कभी लोगों की ममता कुत्ता में लग जाती है। वो लगती है कि नहीं? भैंसिया में लग जाए, बहू से लड़ाई करें, बेटाओं से विद्रोह करें और भैंसिया से प्रेम करें। बोलो राधे राधे। गैया से तो एक बार ठीक है भाई, कुत्तों से नहीं करेंगे। और जिससे ज्यादा प्रेम करोगे, मरने के बाद वही बनोगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा। श्री राधे। एक जगह परीक्षित जी चुनाव हो रहा था, महिला सीट थी, सरपंच जी का चुनाव था, पुराना समय था। तो उस समय एक ब्लॉक बनता था और ब्लॉक बन करके फिर वो फोटो छपता था, पोस्टर। तो पति ने कहा कि बगल में ही 2 किलोमीटर दूर ही स्टूडियो है, फोटो खिंचवा के लिया, मैं पोस्टर बनवा दूंगा तेरा। सो देवी जी ने बढ़िया श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करके, और जून का महीना, गर्मी का, सो 2 बजे चल पड़ी, 3 बजे पहुंची। अच्छा, जो श्रृंगार किया था वो आंखों का काजल बह पड़ा, और जाकर के कहा स्टूडियो में फोटो वाले से कि भाई साहब जरा मेरा फोटो निकालना। उसने सोचा कि ऐसा ही निकलवाना होगा, बाने तुरंत फोटो निकाल। कब मिलेगा? परसों ले जाना। देवी जी परसों के दिन पहुंच गई, और जो फोटो देखा कि महाराज वो तो आग बबूला हो गई, सत्यानाशी, दुष्ट कहीं के, पापी, ये मेरा फोटो है। फोटो मास्टर बोला कि देवी जी आपका ही फोटो है, जैसी आपकी शक्ल थी वैसा ही मैंने फोटो निकाला है। वो करा ये आपका फोटो है। और देवी जी बोली मैं सौगंध खा के कहती हूं, मैं गंगा मैया की सौगंध खा रही हूं, देख मेरा फोटो ये नहीं है, मैंने अपना चेहरा अपने शीशा में देखा था। अच्छा, ये सही कह रही है कि नहीं? बोलो। कह तो सही रही है। चेहरा कहां देखा था? घर पर। और फोटो कब का निकलेगा? जिस समय कैमरे का बटन दब रहा है, उस समय जैसी आकृति होगी, फोटो वही निकलेगा। चलते समय जो शकल बिगड़ गई, वो देवी जी ने वहां जाकर के नहीं देखा। तुम खू जीवन में, मतलब भजन करो, गंगा स्नान करो, हवन करो, जप करो, भजन करो, पर मरते दम तुम्हारी याददाश्त कैसी है, स्मरण किसका है, अगले जन्म का फोटो वही बनेगा। समझ गए ना? इसलिए पत्नी को याद ज्यादा करके मरोगे, पत्नी से ज्यादा प्रेम करोगे भाई, तो कौन याद आएगा? पत्नी आएगी। हाँ, ये भागवत में लिखा, अंत या मति सागति, जिससे ज्यादा प्रेम करोगे विपत्ति में वो याद आता है। तो मरने के बाद कौन बनोगे भाई? पत्नी बनोगे। पूरी बेल बेल के खूब खिलाते रहना, और पत्नी फिर गिन गिन करके बदला लेगी, कि वो जानती है ना कि इसने बहुत परेशान किया है मुझे। चाय बना के लाओ, इसमें ज्यादा चीनी है, दूसरी लाओ, दूसरी लेकर के आओगे तो इसमें पत्ती ज्यादा है, तीसरी लाओ, और अब तीसरी लेकर के आ गई तो अब दूध ना है, तो बोले भैंसिया से निकाल के ला, मांग के ला, दुकान से ला। चक्कर में पड़ गए। कुत्ता से प्रेम करोगे तो कुत्ता, भैंसिया से प्रेम करेंगे तो कौन बनेंगे? और भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान याद आएंगे, तो मरने के बाद क्या बनोगे भाई? भगवान में ही समा जाओगे। ठाकुर जी को याद करो ना। अंतिम समय हिरण को याद किया, इसलिए हिरण बन गए भरत जी। हे भगवान, एक बार कृपा कर दो, एक बार मानव का शरीर दे दीजिए। अब भूल ऐसी नहीं करूंगा, आधा शरीर गंडकी में, आधा शरीर धरती पर, और शरीर छूट गया। भरत जी तीसरे जन्म में जाकर के आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्म लेके आ गए। 2 पत्नियां पंडित जी की, एक से 9 बेटा, एक से 1 बिटिया। भरत पिताजी ने ब्रह्म गायत्री मंत्र सिखा दिया और कहा जनेऊ कटवा करके बोले गायत्री मंत्र को सुना दियो रे लाला। भरत जी ने विचार किया, फिर कहेंगे पिताजी सत्यनारायण की कथा बाँच,
फिर कहेंगे पाठ कर, फिर कहेंगे यज्ञ करवा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, भजन नहीं कर पाएंगे ये पंडिताई के चक्कर में। याद हो गया पर सुनाया नहीं। पिताजी बोले तेरी मति जड़ है, सो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा। एक दिन की घटना सज्जनों, पिताजी चल बसे, मैया सती हो गई, बहन का विवाह हो गया और 9 भाइयों का विवाह हो गया। घर में आ गई 9 भाभियां। भाइयों के बीच में रहने का मजाई कुछ अलग है। क्यों जयप्रकाश जी, है क्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानिएगा, पर भाभियों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल है। जादन ते 9 भाभी आई, सो भरत भारे लगने लगा। पतियों से कान भरना प्रारंभ, धंधा पानी चालू हो गया। सुनते हो, तुम ही खेत पे काम नहीं करते हो, ये तो घर में ही बैठो रहे। इतनी गड्डी लगाए रोटियों की, एक बैठक में ही चिपट जाए सब। अब बोलते कुछ नहीं हो, जितने 18 हैं वो आधी रोटी, वो आधी उसको चाहिए। अब बोलो ना कुछ काम के लिए ना। भैया बोले भारत, हाँ भैया जाओ, जाकर के धान की क्रियां बनाना। सो एक जगह गड्ढा करने लगे, क्योंकि वो तो हरि स्मरण करते थे। अरे तो पे क्रिया भी ना बने, जा बाजरा पे जा बैठ जाना खेत पर, चिड़ियों को भगाओ। भरत जी जाकर के चिड़ियों को निहार करके बोले, वाह आपके न कोई खेत है, न दुकान है, न फैक्ट्री है, कुछ नहीं है, कहां से खाओगे आप? आओ ना, राम की चिड़ियां, राम को खेत, खाओ री चिड़ियां भर भर पेट। हमारे भैयाओं ने कौन सा क्या कर दिया, खेत में दाना डाला उगाया राम जी ने, पानी दिया दाना डाला राम जी ने, खाओ ना। एक चिड़िया पे एक भुटिया पे 4-4 चिड़िया, भंडारा प्राप्त।